नमस्कार साथियों, आज हम मनोविज्ञान में थायरनडाइक पढ़ेंगे। जब हम बात मनोविज्ञान की करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम थायरनडाइक को ना याद करें, क्योंकि मेन वैज्ञानिक जो मनोविज्ञान में बोल सकते हैं थायरनडाइक है। क्या नाम इसका? एडवर्ड ली थायरनडाइक। एडवर्ड ली थायरनडाइक। थायरनडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहां के थे? अमेरिका के। अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1913 में इनकी एक पुस्तक आई। क्या नाम था? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। कब आई? 1913 में आई। 1913। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहेंगे इसका? एजुकेशन साइकोलॉजी। तो थोड़ा ध्यान रखना, कब आई? 1913 में। पुस्तक का क्या नाम था? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके अंदर सर्वप्रथम शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान का क्या कार्य है, मतलब इन्होंने शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने का कार्य किया, दोनों को। इसलिए इनको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। कौन थे? थायरनडाइक। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा और सर्वप्रथम कार्य किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। इसके द्वारा हम बच्चों को अधिक तेज गति से कैसे बुद्धि दे सकते हैं या उनकी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। थायरनडाइक एक क्या था? प्रकार्यवादी संप्रदाय होता है, प्रकार्यवादी संप्रदाय। ये प्रकार्यवादी संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय से? प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी संप्रदाय। कौन थे? प्रकार्यवादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और बाद में जब व्यवहारवाद आया तो ये व्यवहारवाद से जुड़ गए। तो दोनों ही सही है, पहले प्रकार्यवादी संप्रदाय और बाद में व्यवहारवाद। वैसे थायरनडाइक एक पशु चिकित्सक थे। कौन थे? डोंगर डॉक्टर। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया हम देखेंगे। इन्होंने बताया कि अनुक्रिया, कोई प्राणी जब अनुक्रिया करता है और फिर उसको उद्दीपक मिलता है, ध्यान देना रहा, कोई प्राणी पहले अनुक्रिया करता है फिर उद्दीपक मिलता है। थोड़ा लिख दूं मैं, समझ आ जाएगा। कोई प्राणी जब अनुक्रिया करता है तो उसे उद्दीपक मिलता है। इनका संबंध किनका संबंध? दोनों का संबंध से हम सीखते हैं या प्राणी सीखते हैं। संबंध से प्राणी सीखता है। जो अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य संबंध हुआ,
इसी के आधार पर पूरा पूरा थायरनडाइक का सिद्धांत चलता है। और थायरनडाइक जिसने समझ लिया मतलब साइकोलॉजी उसको आ गई। साइकोलॉजी लगभग जो थायरनडाइक को अच्छे से जान गया ना, तो मानो सभी पूरी साइकोलॉजी में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कलवाड़ी या पीछे हमने पढ़ा जैसे कि अधिगम, अधिगम की तरह इसको ही हम पूरा कहानी से समझेंगे। तो थोड़ा और समझ लो। अनुक्रिया, अनुक्रिया को एस से दर्शाते हैं, नहीं सॉरी आर से। रिस्पॉन्स, और उद्दीपक को एस से, स्टिमुल्स। और जो इनके मध्य बंध बनता है उसको बॉन्ड बी से। थोड़ा ध्यान रखना, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स आर से, उद्दीपक को स्टिमुल्स एस से, और जो बीच में संबंध बनता है, क्या बनता है? संबंध। क्या बनेगा? संबंध या बंध, बॉन्ड। यही सारा का सारा थायरनडाइक का नियम है। और जो इसके सिद्धांत है, उपनाम है, वो हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। समझ आ गया? अब हम मैं बताता हूं कि इसके किस तरह हम इसके सिद्धांतों के उपनाम याद करें। उपनाम, उपनाम कैसे होंगे? उपनाम, एक स्टोरी पहले थोड़ा सुन लो कि दीपक और अनु दो भाई बहन थे। कौन थे? दीपक और अनु। दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे, मिलके रहते थे, मिलके खेलते थे। लेकिन बेचारों के माता पिता नहीं थे। मिलके खेलते, मिलकर सीखते, सीखते तो प्रयास करते, प्रयास में गलती भी होती है, त्रुटि भी हो जाती। त्रुटि हो जाती तो वो क्या करते? त्रुटि से सीखते, प्रयास और त्रुटि। संयोग से एक दिन दीपक का एक दोस्त सीताराम उनके घर आया। सीताराम उनके घर आया और उनको बोला कि यदि सुख और दुख में से आपको किसी का चयन करना हो तो उसको अधिगम बंध कहते हैं। कहानी आ गई दिमाग में? थोड़ा दोबारा सुनो। दीपक और अनु, कौन? दीपक और अनु दो भाई बहन थे। दोनों में बहुत अच्छे संपर्क थे, संबंध थे। दोनों साथ खेलते, साथ सीखते, सीखते तो प्रयास करते, प्रयास करते तो गलती भी हो जाती, त्रुटि भी होती। संयोग से दीपक का दोस्त सीताराम एक दिन उनके घर आया और आके क्या बोला? यदि सुख और दुख दोनों में से आपको एक को चुनना हो या चयन करना हो तो उसी को ही अधिगम बंध कहते हैं। अब पूरा ध्यान से सुनो, थोड़ा दोबारा कहानी को। साथ साथ बोलते जाना। पहले भाई बहन कौन थे? दीपक और अनु। दीपक से उद्दीपन और अनु से अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या हुआ? दीपक और अनु भाई बहन थे। दोनों में क्या थे? बहुत अच्छे संबंध थे। क्या संबंध है? अच्छे थे। संबंध से संबंधवाद का सिद्धांत। दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों साथ खेलते, साथ सीखते। क्या करते? सीखते, सीखते से सीखने का सिद्धांत। और फिर सीखने के लिए प्रयास करते और त्रुटि गलती भी होती। तो चौथा क्या आ गया अपना? प्रयास। क्या करते हो सीखने के लिए? प्रयास। प्रयास हुआ त्रुटि का सिद्धांत। कितने आ गए अपने? 4। आगे क्या हुआ? संयोग से, संयोग से उनके घर कौन आया? उनका दोस्त सीताराम। 5 नंबर। संयोग। संयोग से क्या हुआ? संयोग से हो जाएगा
संयोजनवाद, संयोग से संयोजनवाद। संयोग से उनके घर कौन आया? दीपक का दोस्त, क्या था नाम, क्या था? सीताराम। इसको शॉर्टकट लिखेंगे SR थ्योरी। सीताराम आके क्या बोला? बोला कि कौन आया? सीताराम आया। आया से आवर्ती, आवर्ती का सिद्धांत। फिर क्या बोला? सुख और दुख में से यदि आपको एक का चयन करना हो, किसमें से? सुख व दुख का सिद्धांत। एक का क्या करना है? चयन करना है। तो चयन का सिद्धांत, इसको क्या कहेंगे? 10 नंबर, अधिगम बंध का सिद्धांत। अब दोबारा कहानी सुनो। क्या सुनोगा? दीपक और अनु भाई बहना, हानी दोनों अंदर बहुत ही बढ़िया संबंध, मिल गए रहता, मिल गई खेलता और मिल गई सीखता। सीखण खातर प्रयास करता से गलती भी हो जाती, एक दिन क्या हो कि दीपक को एक दोस्त तो सीताराम संयोग अंग घरे आ गयो। संयोजनवाद, संयोग से आया था इनके घर। नाम क्या था? सीताराम। S से सीता, R से राम। सीताराम उनके घर आया, आया से आवर्ती, और आके क्या बोला? यदि सुख और दुख में से आपको एक का चयन करना है, क्या करना है? चयन। तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम बंध कहेंगे। तो दोस्तों पूरी कहानी में 10 इसके उपनाम देखो, आपको ये 10 नाम कहीं नहीं मिलेंगे इतनी सरल और आसान तरीके से। दीपक और अनु भाई बहन थे, दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों साथ खेलते, साथ सीखते, सीखने में प्रयास होता और त्रुटि भी हो जाती। तो संयोगों से एक दिन सीताराम दीपक का दोस्त उनके घर आया, आया से आवर्ती, और क्या बोला? सुख और दुख में से आपको एक का चयन करना है, तो इसे क्या कहेंगे? अधिगम बंध कहेंगे। तो नहीं बोलोगे ना, बहुत सरल ट्रिक है। अब आगे इनके नाम तो आगे, ये थे इसके उपनाम। कई बार क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं में से पूछा जाता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, सीखने का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। ये सारे थार्नडाइक के सिद्धांत है। अब आगे सिद्धांत के बाद इन्होंने कुछ नियम दिए। थार्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए। इनको आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है मुख्य नियम। 1 नंबर मुख्य नियम। मुख्य नियम कितने होते हैं? 3। 1, 2 और 3। और दूसरे को क्या बोलेंगे? गौण नियम। इनको द्वितीय नियम भी कहते हैं, इनको प्रधान भी कहते हैं, प्रधान नियम। मुख्य नियम कितने होते हैं? 3। और गौण नियम कितने होते हैं? 5। अब ये नियम कैसे याद आएंगे? तो नियम भी याद करेंगे। आगे हुआ क्या? जब दोनों भाई बहन बड़े हो गए तो दीपक ने अन्नू की शादी कर दी। अन्नू बहू बनकर अगले घर चली गई, अपने ससुराल। और ससुराल में क्या हुआ? सास और बहुओं की बनी नहीं। तो क्या हुआ? शुरुआत में जब नई पहली बार ससुराल गई तो काम करने के लिए तत्परता, बागड़ी भाषा में कहते हैं तावड़ी, तत्परता से काम का अभ्यास करने लगी। क्यों करने लगी? ताकि ससुराल में उसका अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो आगे सुनो ध्यान से। जब वो बहू बनके अपने ससुराल गई
ससुराल में जाकर तत्परता से कार्य करने का अभ्यास करने लगी ताकि ससुराल में उसका अच्छा प्रभाव पड़े। 3 नाम आगे, तीनों याद रखो। कौन से थे? कार्य करने का अभ्यास करने लगी। क्यों करने लगी? ताकि प्रभाव अच्छा पड़े। कैसा अभ्यास? तत्परता से। ससुराल में जाकर तत्परता से कार्य करने का अभ्यास करने लगी ताकि ससुराल में उसका अच्छा प्रभाव पड़े। तो ये क्या हो गए? मुख्य नियम तीनों आ गए अपने। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। बहुत जल्दी जल्दी कार्य किए, पूरा अपना दिन रात मेहनत करके हर कार्य में अपने सासू का हाथ बटाने लगी। लेकिन अधिकांश, या आप बोले आंशिक, अधिकांश होता क्या है कि बहू होती है ना, उसका मन और आत्मा कभी भी सासू को चाहता नहीं है। इसमें क्या आगे अगले 5 नियम याद आगे अपने। कैसे याद करोगे? बहु क्रियाएं। अनु क्या थी? बहु बन के चली गई ससुराल में, तो बहु क्रियाएं या बहु क्रियाओं का नियम। दूसरा अधिकतर, या आपने बोला आंशिक, तो आंशिक क्रियाएं। अधिकतर बहु जचा कौन सासू सागा है? बाबा। आंशिक क्रियाएं हो कि बहु को मन और आत्मा मिली को नहीं, मन हो मनोवर्ती, आत्मा हो आत्मीकरण। की सागा को मिलो? सासू सागा, सासू सहचर्या। बड़ा सरल तरीका में अपना 8 नाम याद हो गया। बहुक्रिया का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, मनोवर्ती का सिद्धांत, आत्मीकरण का सिद्धांत और सहचर्या का सिद्धांत। थार्नडाइक ने ये 8 नियम दिए। अब इनको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आ रहा है ना? बहुत ही सरल तरीके से वो कहानी याद रखना। एक कहानी में पूरे के पूरे थार्नडाइक के जो प्रयोग किए उनका पूरे पूरे उपनाम आगे और नियमों के नाम आगे। आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रथम अपना कौन सा है? अभ्यास का नियम। अब हम अभ्यास का नियम पढ़ेंगे। अभ्यास ज्यादातर आप लोग पढ़ो की हो कि बार बार अभ्यास करा भी नहीं, अभ्यास का नियम बोला है। कोई पढ़ो तुम थोड़ा सा और जान दो बिया तो सही है। वो अभ्यास का नियम क्या है? बार बार अभ्यास करना। एक आपने हिंदी में दो भी नहीं, करत करत अभ्यास है जड़मती होत सुजान, आवत जावत रसरी सिल पर पड़ते निशान। एक रस्सी भी क्या है? सिल पर निशान गिर दिया है। तो बा अभ्यास इसी चीज है, लगातार अभ्यास करो जो परिवर्तन आवे ही आवे हो। तो अभ्यास के नियम में आप 2 चीजें समझाना, अनुक्रिया और सामने उद्दीपक। कोई प्राणी जब अनुक्रिया करेगा तो बिना उद्दीपक मिला वो एक क्रिया करी, अनुक्रिया करी। अंग बीच में एक संबंध बनियो, किसोक संबंध। इस संबंध आप आगे देखा। यदि संबंध बार बार करो, अधिक बार अभ्यास, अभ्यास को नियम है नहीं, अधिक बार अभ्यास। और दूसरों के हो कम बार अभ्यास। तो यूं के प्रॉब्लम हो के करो क्रिया ने उद्दीपक, उद्दीपक किया मिले वो वही बतायो है। उद्दीपक किया मिले वो यदि अधिक बार अभ्यास करियो तो उद्दीपक से मिला वो मजबूत बन, हम इसको बंद बनाओ, मुख्य बंद बनाओ मजबूत, मजबूत
मजबूत बंध। अधिक बार प्रयास करांगा तो मजबूत बंध बनेगा और कम बार करांगा तो कमजोर। थार्नडाइक ने क्या बताया कि यदि कोई प्राणी अनुक्रिया करता है और उसे उद्दीपक प्राप्त होता है, यदि वो बार बार अनुक्रिया करेगा, जितनी अधिक बार करेगा तो उसका जो बंध बनेगा वो मजबूत हो जाएगा। क्या होगा? बंध मजबूत हो जाएगा। और एक कम प्रयास करेगा तो कमजोर बंध बनेगा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एक बच्चे को हम कोई लेसन पढ़ने के लिए देते हैं, वो बार बार अभ्यास करता है, लगातार अभ्यास करने के कारण उसके लेसन पूरा मजबूत से याद होता है। लेकिन यदि वो कम बार प्रयास करता है तो कई बार भूल भी लाग जाए, क्यों? कम याद क्रिएट हुआ है। जब वो नियम आई बताने की कोशिश की है कि यदि प्रयास अभ्यास नियम है, अभ्यास अधिक बार कीजिएगो तो मजबूत बंध बनेगो, अभ्यास कम बार कीजिएगो तो कमजोर बंध बनेगो। इन बात के हो कि 1930 द्वारा इनमें संशोधन कर दियो। कद करियो? 1930 कण करियो? थार्नडाइक की द्वारा बन के बतायो कि ये जरूरी को नहीं कि अधिक बार अभ्यास हुआ है जब मजबूत बने और कम बार हुआ है जब कमजोर हुआ है। कई बार क्या है अधिक बार करना ही कमजोर रह जाए, अधिक बार करना क्यों है कमजोर भी रह सका है। दोबारा करियो बंद है को कमजोर बंद बने वो बन सका है, दोनों ही हो सका है। फिर इंग भी क्या है मजबूत बन जाए। क्यों है कमजोर और मजबूत। द्वारा बन के हो कि उदाहरण के दियो, यदि कोई लेसन आपको सरल है, आप एक बार ही पढ़ियो तो आपने याद हो गयो, और कोई कठिन लेसन हुआ है बिना आप बहुत बार पढ़ा लेकिन वो याद को नहीं हुआ है, तो वो अभ्यास तो ज्यादा हो गयो लेकिन याद हो को नहीं। इन आप एक बार ही अभ्यास करियो याद हो गयो, मतलब कम प्रयास में एक बार में हो जानो और ज्यादा प्रयास के बाद में भी ना हो। और 1930 में दोबारा करियो। इन्हीं आप क्या करना अभ्यास का नियम। ये क्या हुआ? अभ्यास का नियम हो गया। इन अंदर आप क्या कराना भी बंद है के तरीका होना है, ज्यादा अभ्यास कर लो मजबूत होना है लेकिन कम भी बन सकता है, कम अभ्यास कर लो मजबूत भी बन जाए और कम भी बन जाए। समझ आ गयो? अगलो आप लोग किसो प्रभाव का नियम। ओ अभ्यास वो नियम। अब दूसरों के क्या है? दूसरों 2 नंबर आगे नहीं, दूसरों के नाम हो प्रभाव। इनका उपनाम भी है, के नाम है परिणाम का नियम। परिणाम का नियम और भी है कि संतोष और असंतोष। संतोष और को नहीं, संतोष अथवा नहीं आएगा, इसमें और आएगा या वह लिख सकते हैं। संतोष व असंतोष का नियम। आप पीछे पढ़े हो नहीं जो अभ्यास को बिन भी आगे बाद में 2 भागों को गयो, प्रयोग और अनुप्रयोग आगे 2 भागों में बांट दियो। किसी ने अभ्यास और नियम है। ये बाबा क्या पढ़ा? प्रभाव को नियम। प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी कहते हैं और संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। इनको हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्या है? प्रक्रिया सेम ही है। कोई प्राणी जब अनुक्रिया करेगा तो उसको उद्दीपक प्राप्त होगा और इनके मध्य जो बंध बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान है तो इनमें हर चीज प्रयोग में दर्शाई जाए, प्रयोग कर करके के प्रयोग के बतायो कि यदि संतोष और असंतोष, यदि प्राणी क्रिया करी हर बिने संतोष होयो, खुशी हुई तो के बने वो मजबूत बंध बने वो। और बिने असंतोष हो वो खुश को नहीं हो बाकी क्रिया करके तो किसवन बने वो कमजोर। समझ आवा है? कोई प्राणी अनुक्रिया करी फिर बिने उद्दीपक मिलो, उद्दीपक मिलना वो संतोष खुश भी उसका है और ना मिलो असंतोष भी उसका है। आप एक उदाहरण लिया, लॉकडाउन लाग रहे हो, सरकार के आदेश काटिया कि सारा घरे रहना 12 को जानो, लेकिन कई कुछ बात दीजिए होता वहां घरे जी को लागतो वह जनता 12 है
12 जनता जब पुलिस आरा दंड देता देता नहीं दंड या भय बड़े कोई क्रिया की के क्रिया की घरों बाहर निकलिया फिर मान मिलियो दंड दंड मिलियो जब है ये क्रिया करनी छोड़ गया समझ गया आई चीज है असंतोष दंड मिलियो में आओ असंतोष इस साइड असंतोष और संतोष दंड और भय संतोष कमजोर चलो दोबारा थोड़ा समझाएंगे क्या हुआ वो उद्दीपक दो प्रकार का मिलेगा एक तो असंतोष उद्दीपक और एक संतोषजनक उद्दीपक संतोष संतोष मजबूत बने वो असंतोष वजह संतोष तो है नहीं जदे कमजोर बने वो कोई क्रिया करा अपन जब अपन असंतोष हुए वो तो वो अपन कार्य दोबारा कौन करा यदि अपन संतोष हुए वो कार्य अपन दोबारा करा असंतोष का दो है जब अपन दंड मिला है या अपन कोई काम को भय हुआ है अपन यदि उदाहरण दियो कि लॉकडाउन आनो जब अपन कोई बात मान ना मान के यदि कोई बाहर निकला वो तो पुलिस आवान दंड देता दंड में घरे टिके रेण लग गया मतलब आ क्रिया बने दोबारा कौन करा फिर वह असंतोष है नहीं तो दूसरी क्रिया कौन करे यदि अपन प्रयास करो अपन नौकरी लग गया तो अपन संतोष हो जब मजबूत मन बन गयो भी वो ओरान भी कहो कि थे पढ़ो ये क्रिया करो जब मजबूत मन बने वो मतलब क्या हो वो असंतोष हो तो कमजोर और संतोष हो जाए मजबूत बंध बनाए समझ गया ओ प्रभाव मतलब क्रिया करी के तरीको प्रभाव उद्दीपक पर के परिणाम मिले अपन संतोष हो असंतोष हो जब असंतोष हो वो जब कमजोर बन बने वो और जब संतोष हो जब मजबूत बन बने वो अपना दूसरो प्रभाव को नियम मी प्रभाव के पड़े अब आप पढ़ने के लिए काम जो को बंद है कि तो मजबूत या कमजोर बने वो आप आ चीज पढ़ने ला रहे और व्यवहारवाद में क्या चीज है आई चीज दिखाई जाएगा अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनता है वो किस तरह बनता है वो नियमों के आधार पर बताया गया है कि यदि कोई प्राणी अनुक्रिया की और अनुक्रिया से जो उद्दीपक मिला वो असंतोषजनक था तो कमजोर बन बढ़ेगा और क्रिया की संतोषजनक उद्दीपक मिला तो मजबूत बन बढ़ेगा ये था दूसरा नियम प्रभाव का नियम अब आगे हम पढ़ेंगे तीसरा नियम तीसरा कौन सा था तत्परता का नियम कौन सा है तत्परता तत्परता का नियम क्या है कि हम किसी कार्य करने के लिए अनुक्रिया अपनी जो अनुक्रिया कर रहा है वो लगन किती का अपने तत्परता इच्छा जितनी मजबूत इच्छा होगी भी तो ज्यादा बंद मजबूत होगा जितनी कमजोर इच्छा होगी भी तो कम हो कोई कार्य करना अपनी इच्छा मजबूत हो तो आपका काम लगन करा जब मजबूत इच्छा ना होगी जब काम आपका करा को नहीं मतलब प्रयास अपना घट जाएगा बंद है वो कमजोर बने वो अब मुख्य नियम अपना तीनों आ गया ये लास्ट के है गौण नियम गौण में आ गए 5 नियम आ 5 कौन सा अधिकांश भगवांगी भगवान मन और आत्मा सस सगे मिले को नहीं पहलो क्या हो गयो बहुक्रियाएं एक नंबर बहुक्रियाएं बहु क्रियाओं का नियम ठीक है बहु मतलब अनेक अनेक क्रिया ये मेन बात है आ याद रख लियो अनेक क्रियाएं या अनुक्रियाएं क्रिया है अनेक होगी जी हाँ बचपन में छोटो बच्चों है वो धीरे धीरे चालो सीखा है कदी पड़े वो अलग अलग प्रयास करे मतलब कार्य क्या करना है
चालनो है, लेकिन प्रयास में बहुत तरीका, कभी कोटो के चलो, कभी कुडाड़िया चलो, कभी खड़े होने प्रयास करे, फिर बढ़ जाओ, अनेक क्रिया करे। ये क्यों है कि आप यदि शुरुआत में टाई बांधनी सीखा तो कभी इली साइड बांधागा, कभी इली साइड बांधागा, प्रयास करा नहीं, अलग अलग तरीके की क्रिया, अनेक क्रिया करा। छोटो बच्चों है वो सूज का फीता बांधना सीखा है, क्या करेगा वो, कभी अलग तरीका हो, कभी अलग तरीका, मतलब अनेक तरीका हो, अनेक क्रियाएं करेगा वो, फिर भी ने उद्दीपक मिलेगा वो। जब ओके हो गया बहु क्रियाओं का नियम। इसके बाद क्या आएगा, आंशिक नियम, 2 नंबर। गौण नियम पढ़ ला रहे आप, आंशिक क्रिया का नियम। नाम हो गया आंशिक, मतलब छोटा छोटा। अब अपन कोई किताब पढ़नी पूरी दे दिया का ये किताब पढ़ दो, आप कौन पढ़ी जाए, लेकिन फिर अपन ये कहते हैं रोज को एक चैप्टर पढ़ेगा, छोटो 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 छोटो, तो अपन पढ़ सका। मतलब कोई चीज ने छोटा छोटा अंश में भागनी, क्यों अंश से हर की ओर, वो शब्द थोड़ा याद रखियो, कुछ चीज है परीक्षा में आओ, अंश से हर की ओर, ज्यादातर परीक्षा में पूछा ये कौन सा नियम है, ये आंशिक क्रिया का नियम हो गया। कोई चीज ने छोटा छोटा भागा में बांट के करनो, छोटा छोटा भागा में नहीं जो करे अपन सरल लागन लग जाए। भाई बात का एक किताब पूरी पूरी पढ़ने खातर दे दे तो आप मन एक बार पीछे हो जाओ, इतनी किताब अपने याद को नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे एक एक लेसन एक एक चैप्टर याद करा तो आपने याद रहने लग जाए, और अपना हर मतलब लास्ट में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इसमें क्या आएगा, अंश से हर की ओर। अब अपना तीसरा नियम आ गया मनोवर्ती। बहुओ मन है जको सासू मिले कोनी, मनोवर्ती का नियम। अब ये मनोवर्ती का नियम क्या है, मनोवर्ती में 2 शब्द आ गए, मन और वर्ती। क्या हुआ, मन और वर्ती। वर्ती का क्या अर्थ होता है और मन का क्या अर्थ होता है। मनोविज्ञान में मन का अर्थ मस्तिष्क से है और वर्ती का अर्थ है दृष्टि या नजर। अपने मन अपनो दिमाग की चीज में कितनों का है, दृष्टि है कोनी, वो विपरीत नियम है। ये मान लो इन आप अनुपात को नियम भी कह सका। अनुपात मतलब थी कोई चीज में 50% मन लगाई काम करियो, वो काम कितो है वो 50% ही हुआ, वो 100% लगा के आप कोई काम में करांगा तो वो काम भी आपको 100% पूरा हुआ। वो जितो परसेंट आप लगावा बितो ही आपको काम होगा, जितनी अपन दृष्टि या मन को बढ़ावा बितने ही अपन सफलता मिलेगी। समझिए, मन और वर्ती लगभग ये अनुपात पर आधारित है, जितना अपना ध्यान लगन करेंगे उतना ही हमें सफलता मिलेगी। और चौथा आ गया आत्मीकरण। आत्मीकरण का नियम इस नियम में क्या होता है कि इसमें पुराने अनुभव है वो काम आते हैं। क्या काम आते हैं, पुराने अनुभव। पुराने अनुभव पुराने अनुभव उदाहरण के रूप में अपन देखा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है तो अपन आरएस की तैयारी करनी सरल लगेगी। क्यों लगेगी, आपको पुराना अनुभव काम आवेगा। यदि आपने 1-2 परीक्षा दे दी है तो आप अगली परीक्षा दें तो अपने आसानी हो जाए, पिछलो अपने सालों सालों काम आप लो। ये एक छोटो बच्चों है 5-6 साल को, बिना आप दिखाओ घोड़ो का वो घोड़ो है, वो समझ जाए घोड़ो है, लेकिन जिया ही क्यों है कभी ने गधो दिख जाए तो क्या कहो छोटो घोड़ो, गधो कौन का है, छोटो घोड़ो। पुराना अनुभव क्या कभी घोड़ो देखेड़ो, घोड़ा जो गधो मिलो जो क्या कहो गधा ने घोड़ो का होगा, छोटो घोड़ो देखो मैं आ चीज क्यों ही आत्मीकरण पुराना अनुभव थे। सेकंड ग्रेड की तैयारी करो फिर थे आरएस की तैयारी करोगा तो थारा आसानी होगी कि थारो सेकंड ग्रेड अनुभव है वो बिमा काम आ जाए। इन आपका कहां आत्मीकरण का नियम। इसके बाद अपना आता है 5वां नियम, कौन सा, सहचर्य। सहचर्य का सिद्धांत या नियम। सहचर्य क्या था, सहचर्य होता है कोई चीज से संबंध। जैसे हम कोई अपने पूर्वजों की फोटो देखते हैं
तो हमें हमारे पूर्वजों की याददाश्त आने लगती है, ये फोटो हमारे दादाजी की है, परदादा की है या और है। इसी तरह क्या होगा, किसी माँ का पुत्र यदि कि अलग या दूसरी जगह गया है तो किसी दूसरी माँ का पुत्र देखेंगे तो उसे अपने पुत्र की याद आ जाएगी, और इस याद आने की क्रिया को ही सहचर्य कहते हैं। मतलब पुरानी चीजें किसी देखकर, कोई चित्र देखकर उसकी याद आ जाना, यह है सहचर्य का नियम। और अपने नियम कैसे याद रखेंगे, क्या था, अधिकांश बहु, अधिकांश से या आंशिक बहु में, अधिकांश बहुओं का मन और आत्मा सहचर्य से, सास से मिलता नहीं है। ये हो गए अपने नियम। तो पहले 3 नियम पढ़े थे और अब 5 नियम, टोटल अपने 8 नियम पूरे हो गए। सरल तरीका था, एक बार वो स्टोरी दोबारा आप गौर करना, मन में जचाना। अब आगे पढ़ेंगे कि थार्नडाइक ने क्या प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली भी प्रयोग किया, उसको हम पढ़ेंगे। कैसा प्रयोग, उसमें ये सारे नियम अपने द्वारा याद हो जाएंगे। बिल्ली कैसी थी, भूखी, और बाहर क्या रखा था, बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर एक मछली का मांस रखा हुआ था। हुआ क्या कि एक बिल्ली, भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद थी। कहां बंद थी, पिंजरे में। भूखी वह अपनी पेट थमा जा रही है। एक बिल्ली जो पिंजरे में बंद थी, इसका पिंजरा भी बना देते हैं। और मांस का टुकड़ा बाहर रखा हुआ था। बिल्ली पिंजरे में बंद थी और मांस का टुकड़ा, किसका टुकड़ा, मच्छी, खाने का सिस्टम बाहर था, तो बेचारे का मन ललचा रहा था। तो बिल्ली और मांस का ये क्या है, उद्दीपक। अब बिल्ली है ना, बिल्ली वो अनुक्रिया नहीं है। बिल्ली जो क्रिया करेगी वो अनुक्रिया है। क्यों क्रिया करेगी, बाहर निकलने के लिए। तो पिंजरे में एक लीवर लगा हुआ था, लेकिन बिल्ली नहीं जानती थी कि इस लीवर दबने से मैं बाहर आ सकती हूं पिंजरे से। तो बिल्ली ने क्या, बार बार क्रियाएं की। कैसी क्रियाएं, अनुक्रियाएं। बार बार प्रयास किया, भूल भी की, सीखी क्या कि एक बार भूल से उसका पैर लीवर पे लग गया और पिंजरा खुल गया। वो बिल्ली बाहर आई और उसको उसका भोजन मिल गया। तो परिणाम क्या हुआ, संतोषजनक, संतोष हुआ उसे, और उसने वापस बिल्ली को बंद कर दिया और दोबारा एक और मच्छी लाके छोड़ दी। बिल्ली ने दोबारा वही प्रयास किया, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथी, अगले प्रयास में क्या हुआ, बिल्ली प्रयास करते करते लीवर दबाना सीख गई। क्या सीखी कि यहां से लीवर दबाएंगे और बाहर खाना मिलेगा, तो उन्हें प्रयास करना छोड़ दिया। मतलब पूरा प्रयास के सीख गई वो चीज कि हम लीवर दबाएंगे तो हमें भोजन मिलेगा। इस तरह थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया। यह था हमारा थार्नडाइक का सिद्धांत और भूखी बिल्ली पे प्रयोग। तो साथियों, कैसा लगा आपका थार्नडाइक का सिद्धांत, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।